नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्यौहार इगास है। इगास एकादशी है और ऐसा कहते हैं, एक किंवदंती है, एक श्रुति है कि जब भगवान राम अयोध्या पहुँचे थे और अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, तो उसके 12 दिनों के बाद या 11 दिनों के बाद उत्तराखंड में यानी पहाड़ों में सूचना गई थी कि भगवान राम अयोध्या लौट आए। तो उस दिन यानी 11वें दिन उत्तराखंड में दिवाली मनाई गई। तो उसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, इगास भी कहते हैं। और आज इस त्यौहार को उत्तराखंड में बहुत ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ और सांस्कृतिक ये उत्तराखंड की पहचान है। और इस दिन जो हमारे गाय हैं, बैल हैं, उनको उनकी सींगों पर तेल लगाया जाता है, उनको हार पहनाई जाती है, उनको जो आटे के गोले यानी अच्छा एक उनको भोजन दिया जाता है। आज उनको कहीं भी आज जैसे बैलों से आज बुआई नहीं कराई जाती है, तो आज उनको रेस्ट दिया जाता है। तो आज ये त्यौहार है, तो आज इगास है। आप सबको इगास की शुभकामनाएं, बधाई। और मित्रों, आज चूँकि राजस्थान का जो चुनाव प्रचार है वो ख़त्म हो गया है और अब सिर्फ तेलंगाना का चुनाव बचा है। 25 नवंबर को राजस्थान के चुनाव होंगे और 30 नवंबर को तेलंगाना के होंगे और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। मित्रों, आज इस पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आज 4 राज्यों के चुनाव ऑलमोस्ट पूरे हुए, क्योंकि अब तो सिर्फ मतगणना रह गई है, मतदान रह गया है राजस्थान का 25 तारीख को। तो आज चुनाव प्रचार आज ख़त्म हो गया। तो आज मोटे तौर पर सबको पता लग गया कि इन 4 राज्यों में क्या होगा। तो इसका थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम जो पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं और जो लीडर चुनाव प्रचार करके लौटे हैं, आज ही लोग राजस्थान से चुनाव प्रचार लौट के दिल्ली आए। तो पहले हम बात करते हैं मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम को तो चूँकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अलग है। तो मिज़ोरम में जो रीजनल पार्टी है नेशनल पीपल्स फ्रंट, उसका गठबंधन और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा और वहाँ जो भी सरकार बनेगी वो मिलीजुली सरकार बनती है। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुआ था और जैसा लग रहा है कि वहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल के खिलाफ के पक्ष में वहाँ लोग सिंपैथी है और जो सरकार ने उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और तमाम जांच कराई है, उनको बेनिफिट मिला है। लेकिन बीजेपी की अपनी थ्योरी है। बीजेपी कह रहे हैं कि सबसे सेफ स्टेट अगर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि वहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतने के जो दावे कर रहे हैं, आज अमित शाह भी कह रहे थे कि क्लियर कट हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला है, कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त होगी। इसलिए बढ़त होगी कि वहाँ जो भूपेश बघेल ने जो काम किया है वो एकदम जनता से जुड़ा हुआ काम, एकदम उन्होंने जो योजनाएं भी निकाली हैं एकदम पब्लिक से रिलेटेड निकाली, तो उनको लोग बहुत प्यार करते हैं वहाँ। तो मेरे ख्याल से वहाँ कांग्रेस को एज है, मुकाबला 50-50 है लेकिन एज है। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो लग रहा है, पहले तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। लेकिन आज जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हम लोगों ने नेताओं से बात की है, तो ऐसा अनुमान है कि शायद वहाँ बीजेपी दोबारा सरकार आएगी। हालांकि सीएम बदल जाएगा, सीएम इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में क्यों बीजेपी आएगी? इसलिए आएगी कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट बहुत कम है और जहाँ मुस्लिम वोट कम है वहाँ बीजेपी को हराना मुश्किल है। अगर मुस्लिम और जो कांग्रेस को वोट बैंक है मुस्लिम है या उनके साथ अगर ईसाई है तो वो जीत के फिर कांग्रेस को जिता देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो मुस्लिम की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए ऐसा लगता है। और बीजेपी का जो दावा है कि वहाँ बीजेपी आ सकती है, तो बीजेपी हो सकता है वहाँ आ सकती होगी, क्योंकि वहाँ बड़ी ताकत लगाई गई है। शुरू में तो लग रहा था कि वहाँ जो कमलनाथ ने जो एक माहौल बनाया था और उसे लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ जीत जाएगी, लेकिन अभी जो चुनाव के बाद वहाँ चीज़ें आई हैं वो कुछ और आंकड़े आ रहे हैं। इसी तरह से राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में भी लग रहा था कि
कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस से बहुत खुश थे, लेकिन आज हमारी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो दावा कर रहे हैं कि 130 सीटें बीजेपी की वहाँ तय हैं, यानी वहाँ सरकार बीजेपी की आ रही है। वसुंधरा की नाराज़गी कहें या वसुंधरा को नेगलेक्ट करना कहें, कुछ भी हो, उसके बावजूद वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है, ऐसा लोगों का दावा कहना। जो चुनावी जो लोग वहाँ होकर आए हैं वो कह रहे हैं कि क्लियर कट वहाँ बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो इन जो 3 बड़े राज्य हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ तो बीजेपी आ रही है, छत्तीसगढ़ में 50-50 कह सकते हैं, और तेलंगाना में जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है, पर ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बीआरएस की सरकार अलग आएगी, क्योंकि बीआरएस का जो वहाँ स्कीमें हैं उन्होंने एक व्यक्ति को सरकारी लाभ दिया है। और ये बात भी तय है कि अगर वहाँ केसीआर अगर हट गए तो केसीआर जो वहाँ स्कीमें हैं उनको लागू करना चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ की जो बात अभी तक सुनने में आ रही है कि वहाँ या तो केसीआर को लोग वोट देंगे या केसीआर के खिलाफ देंगे, यानी प्रो केसीआर और एंटी केसीआर। एंटी केसीआर किसको जाएगा ये पता नहीं है, वहाँ बीजेपी या कांग्रेस को जाएगा ये पता नहीं है। बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ेंगी, अनुमान है कि वह 12 से 13 सीटें 14 सीटें तक बीजेपी को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ कांग्रेस बड़ी तेज़ी से उभर रही है। यानी जो अपोजिशन, ये मेजर जो लड़ाई है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। लेकिन मेरा अनुमान है और जो मैंने लोगों से बात की है उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ बीआरएस की सरकार बनेगी, केसीआर फिर सीएम बनेंगे, और केसीआर का मुकाबला करना आज की डेट में वहाँ बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पे केसीआर से कोई वहाँ मुकाबला कर पाएगा। तो मित्रों, बाकी तो खैर जो भी कुछ होगा, अभी 25 तारीख को जब राजस्थान में मतदान होगा तो उसमें और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये तो मैंने आज का बताया, क्योंकि आज वहाँ चुनाव प्रचार बंद हो गया है। और उसके बाद मैं जो बात करूँ कि 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर को तो सबके सामने चीज़ें होंगी, पर उस बीच हम डिस्कस करते रहेंगे, जो जो नए नए हमारे पास इनपुट आते रहेंगे। तो ये तो चुनाव की बातें हुई। एक और आज बात कर लेते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो 41 मज़दूर फंसे हुए हैं 12 दिनों से, आज उनको निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वो बीच में एक गार्डर आ गया, क्योंकि जब वो टनल धंसी थी तो जो लिंटर था, वो लिंटर के साथ जो गार्डर था लोहे का, वो भी गिरा। तो जो ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन के रास्ते में वो गार्डर आ गया है। तो उस गार्डर को उन्होंने काटा, और जो काटा, बड़ी ऐसी हिम्मत, इनको तो ज़रूर अवार्ड देना चाहिए। वहाँ पे 2 लोगों ने, एक बलवंत और एक परवीन है, उन दोनों ने 45 मीटर सुरंग के अंदर जाकर 2.5 घंटे तक उन्होंने लोहे काटे गैस कटर से और फिर रास्ता बनाया। तो उस दूर जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, 45 मीटर अंदर सुरंग के अंदर, जो केवल 800 mm की सुरंग है, वहाँ झुककर उन्होंने काम किया। सैल्यूट है इन लोगों को। और अभी जो खबर आ रही है कि एक और छोटी सी चट्टान आगे आ गई है, तो उस चट्टान को भी काट देंगे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 55 मीटर के आसपास खुदाई हो चुकी है और 5 मीटर और रह जाएगा। तो 5 मीटर हो सकता है कि आज रात को ही पूरी हो जाए, और या कल सुबह तक। तो कल सुबह तक हमारे पास बड़ी अच्छी खबर आएगी कि वो 41 जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो बाहर आ जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि पूरा देश एकजुट है, हर देश का एक एक नागरिक प्रार्थना कर रहा है कि वो सकुशल आएँ। और आज जो उत्तरकाशी गांव के जो लोग हैं, जहाँ बौखनाग मंदिर जो तोड़ा गया था सुरंग के मुंह से, उसको स्थापित कर दिया गया। आज गाँव वालों ने वहाँ पे एक यात्रा भी निकाली और उन मज़दूरों की जो सुरंग के अंदर हैं उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना की। तो भगवान नाग देवता भी कृपा करेंगे। और ये तो कृपा ही है कि उन्होंने टनल चाहे गिरी हो, गुस्से में गिरी हो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया, कोई मज़दूर नहीं मरा, और उनकी जो रास्ता भी बना है कि कैसे उनको निकालेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात रही, और हम कल सुबह तक इंतज़ार करेंगे। और ये भी हम शायद देखेंगे कि अभी जो T20 का मैच चल रहा था, इस T20 के मैच में भारत ने अपना मैच जीत लिया है। एक और मित्रों, एक और खबर है कि जो डीप फेक के नाम से कुछ लोगों के नकली छवि बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं, उससे एक खतरा हो गया है।
तो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आज टेलीकॉम आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि आज उन्होंने जितने भी सोशल मीडिया मंच हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सबको बुलाया और इनसे कहा कि अगर आपके सोशल मीडिया पर कोई डीप फेक वीडियो चला तो हम आप पर जुर्माना करेंगे और जो आपको इम्यूनिटी दी हुई है कानून में वो इम्यूनिटी वापस ले लेंगे और जुर्माना भी लगाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो बड़ी धमकी इनको दी है और इसके लिए सरकार ने कहा कि हम एक नया कानून अभी संसद का जो शीतकालीन सत्र आ रहा है उसमें हम एक कानून पास करेंगे। तो आज इनको समझ लेना चाहिए, अब जो सोशल मीडिया मंच हैं, कि कोई इसका मिसयूज़ न करे, कोई गलत वीडियो न डालें, कहीं फेक वीडियो बनाया हुआ एक नैरेटिव वीडियो न डाला जाए। तो मित्रों, इसके अलावा जो मैं T20 की बात कर रहा था, तो आज भारत ने 2 विकेट से ये मैच जीत लिया है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया ने 208 बनाए थे और भारत ने 209 बना दिए हैं और ये T20 का ये चलता रहेगा। अभी सिलसिला 5 मैच इसमें होने हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।